गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर 2। पिछले वाले लेक्चर में मैंने सेट थ्योरी की बात की थी, उसमें डिफिनीशन दिया था, प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स दिए थे। और आज मैं जो सब स्टैंडर्ड नोटेशन में जो कल नहीं बता पाया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ जो नोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये कोलोन है, उसको सच दैट पढ़ते हैं, रीड इट सच दैट दिस इज एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड है, इट बिलोंग्स टू आर मेंबर ऑफ, this is subset are contained in, and this is used for, this is set, इसको set को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट से यूज करते हैं। और यूज फॉर ए सेट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, तो इस किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स विल बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म एज MATHEICS। तो किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज, सो एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। और सो और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड सबसेट। सबसेट और एप्सिलॉन में डिफरेंस होता है, जैसे मैंने बताया। वन बिलोंग्स टू ए लिखते हैं एलिमेंट ऑफ ए, सो वन इज एलिमेंट ऑफ ए, बट if I write this one as a curly bracket, it means one is subset of A. So one is subset of A. Now, yeah, this is the this lecture will, because I think आपको set theory will be बहुत easy है, तो उसको मैं फिर से अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अभी फंडामेंटल ऑफ सेकेंड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, हाउ टू some previous year questions I will discuss. So let's start with the basic inequality. यहाँ मैंने लिखा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं x, इसको बोलते हैं लेस देन, और सो x इज ग्रेटर देन का साइन है। अगर x को देते हैं तो x इज ग्रेटर देन a बट इज लेस देन b, सो इसको पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, एंड वी राइट इट एज x बिलोंग्स टू a कॉमा b, a और b के बीच में। और इसको बोलते हैं रियल लाइन, that is known as real line। सारे जो नंबर्स होते हैं उनको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर, सारे रैशनल इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर, रियल लाइन। सो ए और बी रियल नंबर्स हैं, तो जो एक्स की वैल्यू होगा यहाँ पे ए और बी के बीच में होगा, जहाँ ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, सो वेयर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन, ये भी लेस देन इक्वल, तो इसको पढ़ते हैं ऐसे x is greater than equals to a but less than equals to b, we write it as x belongs to, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, दैट इज ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल होता है और ये क्लोज इंटरवल होता है। सिमिलरली अगर इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग भी हो जाएगा। दो और नंबर्स होते हैं जो मैंने पहले बात किया था, माइनस इनफाइनाइट and plus infinite. So these are not real number, but ये minus infinite और infinite बहुत बड़े large number होते हैं। So x tends to, जब भी हम लिखते हैं x बराबर infinite is meaningless, so हम हमेशा x को लिखते हैं x tend to infinite. So we read it as x tends to infinite. x equals to infinite is meaningless, ठीक है। So आगे बढ़ते हैं बेसिक इनइक्वालिटी को, और बात थोड़ी बेसिक इनइक्वालिटी की और बात कर लेते हैं। इसके बाद बबल्स को जो भी लिखते हैं ओपन के लिए लिखते हैं। अगर मैंने इसको डार्क में लिखा ए और बी, तो इसका मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू है तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली ए और बी एक रेंज को, एक्स का जो डोमेन है उसको डिफरेंस करते हैं। ए और बी के बीच में और भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि x is less than 2, x is less than 4 and is greater than 2, then we can write it as x belongs to 2, 4। तो 2, 4 में लाई करेगा, जो कि इसके बीच सारे नंबर्स हो सकते हैं 2 और 4। इसके बीच में 1 हो सकता है, 0
अगेन 2.1, 2.2, ये सारे जितने सारे नंबर्स होते हैं, देयर नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इसके बीच में, तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, बट 2 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. So the number if x belongs to 2, 4 in open interval, it means that x may be anything greater than 2, x may be anything greater than 2 is less than 4. ठीक है. और कुछ जो इम्पोर्टेंस है इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं आगे देखते हैं. जो सारे नोटेशन है आप उसको देख लीजिए एक बार फिर से. इधर से कुछ भी मैंने इधर भी कुछ लिखा है. इसको ये इन्वर्टेड ई को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एंड अगर यहाँ पे इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट. अगर हमने एक वर्टिकल लाइन से उसको कट कर दिया तो उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसे ही होता है डज नॉट बिलोंग्स टू. तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट. इस आई डबल एल को बहुत पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इसको बोलते हैं एक एरो जैसा साइन है, दिस इम्प्लाइज. ठीक है. एक्चुअली मैं बता दूं इस चैप्टर में हम थोड़ी मिसलेनियस बात करेंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. जस्ट लाइक बेसिक आइडिया सेट थ्योरी आई हैव हेल्ड, उसको मैंने अभी रोक रखा है. आई विल टीच नेक्स्ट व्हेनेवर आई विल टीच यू, व्हेनेवर आई विल हैव टाइम, तो देन तब उसको मैं बताऊंगा. अभी सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटीज, जो मैंने पहले फंडामेंटल में बताया था कि जो टूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसके लिए. सो इनइक्वालिटी की बात कर लेंगे. इनइक्वालिटी के लिए जो इनइक्वालिटीज होती है इसके लिए कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है. if a is less than b, if a is less than equals to b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a is less than b और a equals to b. ठीक है. a is less than b और a equals to b ऐसे भी लिख सकते हैं. दूसरा आपको पता है इसको बोलते हैं लेस देन. अगर कोई इनइक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी है, उसका किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहला चीज ये है कि जो इसमें वेरिएबल है उसको एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं. फॉर एग्जांपल x माइनस 3 इज लेस देन 2x माइनस 5. अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो x को हम एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, तो x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2. सो x इज ग्रेटर देन, हम ट्राई करेंगे कि x को इस साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ. तो चूंकि ग्रेटर देन 2x है तो इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. और एक्चुअली फिर इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2. या अगर मैंने नंबर लाइन पे इसको अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे एक बबल आएगा ओपन इंटरवल और यहाँ से 2 इनफाइनाइट. सो रेंज इसका x बिलोंग्स टू, अगर ओपन इंटरवल में मैं लिख पाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा 2 to इनफाइनाइट. ठीक है. 2 to इनफाइनाइट. तो दूसरा बात ये है इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं तो अगर उसमें पॉजिटिव कोई भी नंबर है, अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल if a is less than b and where a and b something belongs to r, अगर a और b belongs to r है और a is less than b है, तो अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर that is also k is greater than 0, k is greater than 0, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है. सो दिस इज ऑलवेज k is greater, so inequality will be not changed. So ka is less than k into b if k is greater than 0. अगर यहीं पे if k is less than 0 then inequality का साइन चेंज हो जाता है. So k into a is greater than k into b. आई बात समझ में. फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दिया है 2 is less than 3, अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये -2 -3. ऑफ कोर्स -2 इज ग्रेटर देन -3.
और अगर मैंने पॉजिटिव साइन किसी नंबर से चेंज किया, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 एंड 9, सो 6 इज लेस देन 9। ठीक है, आया समझ में? थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, ये सेकेंड हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, इफ a इज लेस देन b एंड k इज ग्रेटर देन 0 देन k into a is less than k into b. If a is less than b and k is greater than 0, then k into a is less than k into b. Third, if a is less than b, it does not imply a square less than b square. ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर a is less than b, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। It is not always true. Not always true. कैसे देखते हैं? ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 2 is less than 3 दिया है। अगर फिर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 4 is less than 9, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। बट इफ -2 is less than 1, then if I square 4 does not equals to 4 is does not less than equals to 1, so ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। also एक IIT ने पिछली बार आई थिंक 2011 और 12 में क्वेश्चन पूछा था, if a is greater than b and it is given as also greater than 0, then इसका रेसिप्रोकल जो होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या हो जाता है? Then if you take reciprocal, then inequality get changed. So for example, if a is greater than b and b is greater than 0, this implies that 1 upon a is less than 1 upon b. नोट कर सकते हैं। इसी में फोर्थ है कि if a and b are opposite side, for example, if a is less than 0 but b is greater than 0, if a is, ठीक है, if a is greater than b, यहाँ पे था दोनों सेम साइन के थे, तो इक्वालिटी चेंज हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता है। सो दैट इज इट मींस जब अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 upon a is less than 1 upon b। फॉर एग्जांपल जैसे -2 is less than 0 and 3 is greater than 0, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो -1/2 always is less than 1/3, isn't? ठीक है, so this is the basic of inequality। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है दिस इज इनइक्वालिटी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसका मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। दैट इज अगर जिसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एक्स, दैट इज मोड ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्स। ये मोड ऑफ एक्स है। अगर ये मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, जहां ए क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ए इज ग्रेटर देन 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, देन फाइंड द रेंज या व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स। सो एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -a to a। ठीक है, एक्चुअली जो मॉड एक्स की जो डिफिनीशन होती है, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स कैन बी रिटन एज मॉड एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू √x²। मॉड एक्स की वैल्यू सेम होती है √x²। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। और मॉड एक्स की जो पहला ये हो गया, दूसरा इसको तो याद ही रखें। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल लेके सकते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन 5। अगर मॉड एक्स की वैल्यू 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो -5 से 5 के बीच में होगी। ठीक है, अब इसका मतलब जो डिफिनीशन बताना चाह रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है, पहले डिफिनीशन देख लो। mod of x, mod of x is always written as, if x is greater than 0 then it is x positive sign plus x से ओपन होगा, और if x is less than 0 it is minus x, ठीक है। if x is greater than 0 it is plus x, if x is less than 0 then that is minus x। अगर इसका कर्व बनाना चाहे, that is the next our next टॉपिक कि आगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में वही ग्राफ ही पढ़ेंगे इसके बाद। तो x is greater than 0 then mod x equals to x, y equals to mod of x दिया है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस x। सो और इसका कर्व बनाएंगे तो आपको पता होगा y बराबर x का कर्व क्या होगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे y बराबर x है, तो y इक्वल टू x का ओरिजिन से जाता है कर्व, तो सिंपली दैट इज y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x होगा, ठीक है, आया समझ। और x इज लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस x, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस x। और ये दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों लाइन है वो पूरा है mod x, ठीक है। सो जो पहला इनइक्वालिटी बताया, यहाँ पे ग्राफ बना दिया इसका, हाँ अगर y इक्वल टू mod x है तो इसका कर्व ऐसे बनता है, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू mod x। अब यही पे हम कंटिन्यूटी वगैरह की भी बात कर रहे हैं, इसी कर्व से कैसे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हाँ कंटिन्यूअस है। और कोई भी कर्व डिफरेंशिएबल होने के लिए ये जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, तो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा डिफरेंशिएशन का, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस है, तो y डैश या dy by dx 1 और माइनस 1। चूंकि LHD राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू एट x बराबर 0 पे हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं dy by dx at x equals to 0। x equals to 0 पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो x is less than equals to 0 पे, अगर x is greater than equals to 0 पे 1 आ रहा है, x is less than 0 पे माइनस 1 आ रहा है, क्योंकि इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 1 आएगा। सो LHD does not equals to RHD, hence curve mod x is not differentiable at x equals to 0। इसलिए mod x का भी mod x का अवकलन, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं, does not define at x equals to 0 पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ भी कर्व का शार्प कॉर्नर आता है, या फिर कुछ शार्प कॉर्नर आ गया, या फिर किंक आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ कर्व में ऐसे पॉइंट आ गए, शार्प कॉर्नर इस तरह का या फिर इस तरह का, उस पॉइंट पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएशन होने के लिए कंटीन्यूअस तो होना ही चाहिए। अगर वो कर्व कंटीन्यूअस है कर्व, तब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो LHD वैसे करके भी दे सकते हैं, अब अलग अलग डिफाइन करके भी करता, तो कर्व को अलग अलग डिफाइन किया, LHD निकाला तो -1 आएगा, RHD निकाला तो +1 आएगा, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, LHD इक्वल टू RHD, ठीक है, और फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें और देखते हैं, तो पहला बताया था if mod x is less than a, then this implies that x belongs to minus a to a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to minus a to a, पहला। दूसरा, जो if एक mod x is greater than, यहाँ पे इक्वल टू भी लेंगे तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। if mod x is greater than a, this implies that x is less than minus a, और x is greater than a। और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए ओपन इंटरवल यूनियन इनफाइनाइट ए टू इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा फॉर एग्जांपल मॉड x इज ग्रेटर देन 2, सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन टू इनफाइनाइट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी का हमेशा से ट्रेंड रहा है, उन्होंने पूछा है कभी कि आप इसका सलूशन बताओ, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये मॉड एक्स है, तो एक यहाँ पे और नोट करके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मॉड एक्स का स्क्वायर, क्योंकि सिंस मॉड एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 2 1 सो 2 माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट कर रहे हैं ये, सो 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 1, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए माइनस मॉड एक्स आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 मॉड एक्स। ठीक है, आपको एक बच्चों वाला बता रहा हूँ, अभी आप इसका इतना प्रैक्टिस कर लो कि मन से खुद सॉल्व कर पाओ। ऐसे बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस 2 2 1, तो 2 का होता है 2 into 1, सो 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन से आना चाहिए 2 - 1, और ये ऐसे ही आएगा x माइनस 2। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मॉड एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस से माइनस 2 मॉड एक्स, ये प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे मॉड एक्स कॉमन लेंगे, तो मॉड एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। से ये मॉड एक्स माइनस 2 दोनों में से कॉमन है इंटू मॉड एक्स प्लस 1। कोई भी नंबर 0 हो तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। सो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और मॉड एक्स बराबर माइनस 1। याद रखिए मॉड एक्स की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो दिस इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि जो कर्व था वो हमेशा क्या था एक्स एक्सिस से एबव ही था, तो कोई भी जो y की वैल्यू थी वो नेगेटिव नहीं थी। इसलिए जो मैंने कर्व बनाया था तो ये y एक्सिस से एबव ही है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो कभी ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको नहीं लेंगे। So mod x equals to 2. This implies x equals to plus minus 2. So दो सॉल्यूशन होंगे x equals to plus minus 2। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन gm एंड gm इज ग्रेटर देन h। ये सबसे फेवरेट है आईआईटी का, इससे हर साल क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। इसमें कंसेप्ट लगाते हैं एपीजीपी का, और इसका कंसेप्ट एक और लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका कंसेप्ट लगाते हैं, सेम कंसेप्ट लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दो सवाल करते हैं इसमें। पहला है जो नोट कर सकते हैं आप, किसी भी नंबर के लिए इफ a, रिमेंबर दैट a plus 1/a is always greater than equals to 2 if a is greater than 0, and it is equal to 2 when only if and then. So I am writing is I double if, it means if and only if. So I write is a plus 1/a equals to 1 if and only if a equals to. So the inequality holds true if a plus a 1/a equals to 2 if and only if a equals to 1. So ये हमेशा 2 से बड़ा ही होता है या 2 के इक्वल होता है if a is greater than 0. Also as same a plus 1/a is less than minus 2 if a is less than 0, and equality holds true if a equals to -1. तो इसको याद रख सकते हैं, कैसे आएगा ये कंसेप्ट से, a is greater than 0। फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव नंबर है, पहले केस में
इसके लिए अगर हम प्रूव करें तो ए एंड 1/a पॉजिटिव नंबर है, सो ए एम क्या होता है, किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है उन दोनों का सम का आधा, सो हाफ कर देते हैं, a प्लस 1/a/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जीपी हो गया, जीएम हो गया, सो जियोमेट्रिक मीन हो गया, सो a इंटू 1/a। अब ये a और a कैंसिल हो जाए क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, इसी की वजह से यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 लिया गया है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, सो a प्लस 1/a इज ऑलवेज इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पहला प्रूफ हो गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, ओके। सो आई होप कि इतना से आपके इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी फंक्शन है, कुछ भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, फॉर एग्जांपल x प्लस a ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, तो इसका पहला ही कंडीशन होता है कि x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर रूट के अंदर है तो फंक्शन ये डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। आल्सो अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सो ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसे आपको याद रखना है, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, उनको याद रखना है। फॉर एग्जांपल sin x का कर्व आपको याद होना चाहिए, sin x का कर्व कैसे बनता है, y इक्वल टू sin x। किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए दो तीन कंडीशंस होती हैं, उसको पहले देख लेते हैं। y बराबर sin x का कर्व आपको पता होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे 9th 10th के स्टैंडर्ड एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है। अगर ये 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है +1 और इधर होता है -1 और ये होता है 0, π/2 पे 1 होता है वैल्यू और पाई पर 0 होती है। इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो t = 2, इसका टाइम पीरियड होता है 2π होता है, और जो x की वैल्यू होती है वो r होती है। देख रहे हैं x की वैल्यू -∞ से +∞ पे वैरी कर रही है। एक बात ये भी याद रख सकते हैं, व्हेन आई राइट इट x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। जब कोई भी वैल्यू अगर x बिलोंग्स टू r लिखा है, दैट इज रियल नंबर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞। इसके बीच में सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन मतलब x की वैल्यू, वो x बिलोंग्स टू r होता है, कोई भी r की वैल्यू ले सकता है, और जो इसका रेंज हो गया वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। सो sin x विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। फिर cos x का भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी वगैरह से, उतना सिंपल है, वो सब आप कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे बताना है कि किसी अलजेब्रिक का या फिर किसी का भी कर्व ड्रा कैसे करते हैं, तो ये कर्व कैसे बना होता है। पहली बात है कि किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए जो पहला कुछ पॉइंट्स होते हैं, और जो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू x की ले लेते हैं, कुछ वैल्यू y की ले लेते हैं। x पे कुछ वैल्यू निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन का कर्व अगर मुझे बनाना है, तो अगर साइन का कर्व बनाना है तो मैं थीटा के वैल्यू कुछ लूंगा। तो फॉर एग्जांपल हियर इज थीटा एंड हियर इज साइन थीटा। तो y एक्सिस पे साइन थीटा लिया और x एक्सिस पे थीटा लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होगी और ये है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू 0 पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, डिग्री में लिया। थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 45, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। सॉरी, इससे पहले 30 की वैल्यू लेंगे, 30 पे क्या आएगी 1/2, 40 पे क्या आएगी, 45 पे आएगी 1/2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। फिर वैसे ही
120 पे √3/2, 180 पे 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ का ड्रा कर सकते हैं। 0 पे 0 आएगी वैल्यू। ऑल्सो y इक्वल्स टू साइन थीटा है, ये 0 से π/2 पे बढ़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो बढ़ता है, और फिर डिक्रीज होता है π/2 से π के बीच में। तो यहाँ से 0, यहाँ पे 1/√2, π/4 पे, π/2 पे 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ये घटेगा, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 मतलब 270 पे, 3π/2 मतलब 270 पे -1 हो जाएगा, और फिर ये बढ़ेगा और यहाँ पे 2π/0 हो जाएगा, और ये कर क्या करेगा, फिर रिपीट करेगा। तो ऐसे हम इसका कर्व बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ले लिया, कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा, अगर actually I'll continue later because marker is not writing here, so I cannot resume. Okay, thank you. I'll continue later. Next video I'll continue. So thank you so much. Thank you for watching. और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई भी डाउट है, पर्सनली आई सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई पोस्ट। अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए या फिर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, देन यू आर ऑलवेज वेलकम। सो आई होप this video will be this video is useful for you, find this video very useful, and okay, thank you so much.